नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। धर्म के जरिए हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं के बारे में बताते हैं। आपके आराध्य से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखते हैं। चलिए हमारे साथ धर्म के आज के सफर पर। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। सालों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाले नागा साधु, शरीर पर भभूति का श्रृंगार, मस्तक पर तेज और ऐसा अनूठा अंदाज कि हर किसी के मन में इन्हें समीप से जानने की जिज्ञासा रहती है। हर कोई इन्हें जानना चाहता है, समझना चाहता है। वो साधु जिन्हें जानने की जिज्ञासा हर किसी को इनके समीप खींच लाती है। इन साधुओं का गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका जीवन गृहस्थ जीवन से 100 गुना कठिन होता है। कुंभ में शरीर पर भभूति लगाए नाचते गाते ये नागा बाबा हर किसी के बीच कौतूहल का विषय बने रहते हैं। अपनी ही धुन में मस्त भगवान भोले का गुणगान करते इन साधुओं की दुनिया किसी रहस्य से कम नहीं। लेकिन इस रहस्यमयी दुनिया में एंट्री बिल्कुल भी आसान नहीं। अगर कोई व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में जाता है तो उसे उसके पूरे बैकग्राउंड की पड़ताल की जाती है। अखाड़े के पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद शुरू होता है कड़ा इम्तिहान। ब्रह्मचार्य की परीक्षा लेने के बाद दी जाती है ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान और संन्यास की दिशा, जिसमें 1 से लेकर 12 साल लग जाते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागा अपना मुंडन कराकर पिंडदान कर देता है। मतलब अपने ही हाथों नागा को करना पड़ता है अपना ही श्राद्ध, जिसके बाद उसे अखाड़ा नई पहचान देता है। नागा साधु बनने के बाद शरीर पर चढ़ाई जाती है भभूत की चादर। ये भस्म बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। मुर्दे की राख को शुद्ध कर नागा साधु के शरीर पर मला जाता है और फिर हवन की राख से पूरे शरीर को ढका जाता है। आपको बता दें कि ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड के पहाड़ों पर रहते हैं। गुफाओं में तप करते हैं। जंगलों में ही नागा साधुओं की जिंदगी कट जाती है। बस कुंभ में ही नागा साधुओं के दर्शन पाते हैं। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे 24 घंटों में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। वो खाना भी भिक्षा मांग कर खाते हैं। कहते हैं नागाओं को 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है और अगर 7 घरों से कुछ भी ना मिले तो फिर इन साधुओं को भूखा रहना पड़ता है। सचमुच इन साधुओं की दुनिया बहुत रहस्यमयी है। जितना आप इस रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में जाएंगे, आपको उतने ही राज और नई बातें दफन मिलेंगी। जितना आप इन बातों को कुरेदेंगे, उतने ही राज सामने आएंगे। ये दुनिया है ही अनोखी, इतनी अनोखी कि हर कोई इस अनोखी दुनिया के इन भोले बाबा के भक्तों के दर्शन अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहता है। इसी के साथ हमारे धर्म के आज के सफर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगी और चलेंगे एक बार फिर से हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं के एक और आध्यात्मिक सफर पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।